आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। कोरोना मौतों के संदर्भ में संसदीय समिति की मोदी सरकार पर नाराजगी। हैदराबाद में आग में जलने से 8 लोगों की मौत। तीसरा रेलवे ओवरब्रिज खुला करने की युवा समिति की मांग। बारिश का जोर रुका लेकिन बाढ़ के हालात कायम। शहर क्षेत्र में अंगारकी संकष्टी चतुर्थी उत्सव संपन्न। वैभवनगर में होटल के शीशे तोड़कर लाख रुपए की चोरी। खानापुर तालुका में एक दिन में 4 चोरी। शरीर पर पेट गिरने से बाइक सवार की मौत। चम 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 उजळले डोळे हृदय आनंदाच्या BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakvadi, Belagavi. सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर शेंदुराची कंठी सलके माल मुक्ता फळांची जय देव जय देव। तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं। अब समाचार विस्तार से। संसद में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर स्थायी समिति ने कोरोना काल में हुई मौतों पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की संख्या गिननी चाहिए और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देना चाहिए। समिति ने नाराजगी व्यक्त की है कि सरकार ने इस मामले को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव, जो समिति के प्रमुख हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा, यह अनुशंसा की जाती है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली मौतों की जाँच करने का सुझाव दिया था। मंत्रालय को ऑक्सीजन के कारण कोविड-19 से होने वाली मौतों की बारीकी से जाँच करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा मिले। इस स्थायी समिति में कुल 27 सांसद हैं और इसमें सभी दलों के सांसद शामिल हैं। महाराष्ट्र से अमोल कोल्हे, भावना गवली, प्रीतम मुंडे जैसे सांसद भी इस समिति के सदस्य हैं। हैदराबाद में आग में जलने से 8 लोगों की मौत। हैदराबाद में एक इमारत में भीषण आग में जलने से 8 लोगों की मौत हो गई और कुछ घायल हो गए। सिकंदराबाद में सोमवार की रात एक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर शोरूम में आग लग गई। बाद में आग ऊपरी मंजिल पर स्थित होटल तक पहुंच गई और पूरे भवन में फैल गई। अधिकारियों को आशंका है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी होगी। शोरूम, बेसमेंट और पार्किंग में लगी कारों में आग लग गई और तभी काफ़ी धुआं उठने लगा। इसके बाद होटल के कर्मचारियों ने धुआं और आग देखकर दमकल को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर दमकल ने इमारत में फंसे 7 लोगों को बचाया। 2 लोग घायल हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें लोग अपनी जान बचाने के लिए कमरे की खिड़की के बाहर खड़े नजर आ रहे हैं और पाइप के सहारे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गृह मंत्री और नगर पुलिस आयुक्त ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। तीसरा रेलवे ओवरब्रिज खुला करने की युवा समिति की मांग। तीसरे रेलवे गेट पर बने ओवरब्रिज का काम पिछले 4 साल से धीमी गति से चल रहा है और खानापुर रोड पर ट्रैफिक को एक तरफ मोड़ दिया गया है। पुल नहीं खुलने से बेलगाम के लोगों को पिछले 4 साल से जाम का सामना करना पड़ रहा है। बेलगांव के सांसद मंगला अंगड़ी ने बताया कि इस पुल का उद्घाटन गणेशोत्सव के दौरान किया जाएगा, लेकिन गणेशोत्सव खत्म होने के बाद भी अभी तक पुल नहीं खोला गया है। फिलहाल इस ब्रिज का काम पूरा हो चुका है। बाजू की दीवार की पेंटिंग का काम चल रहा है, लेकिन अगर ये पुल वाहनों के लिए खोल दिया जाता है तो पेंटिंग के काम में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए इस पुल पर यातायात शुरू किया जाना चाहिए और पेंटिंग का काम किया जाना चाहिए। युवा समिति ने ट्वीट के जरिए केंद्रीय रेल मंत्री के साथ साथ दक्षिण पश्चिम रेलवे विभाग से भी मांग की है। बारिश का जोर रुका लेकिन बाढ़ के हालात कायम। वापसी की बारिश से बेलगाम जिला पूरी तरह से भीग गया है। बेलगाम शहर और तालुका क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से पूरा जिला एक बार फिर जलमग्न हो गया है। बेलगाव तालुका के बल्लारी नाले में चौथी बार पानी भर गया है। मार्कंडेय नदी फिर से तेज गति से बह रही है। राकसको बांध क्षेत्र में भी भारी बारिश के कारण जल संग्रहण बढ़ गया है और पानी का बहाव फिर से शुरू हो गया है। हिडकल जलाशय में जल संग्रहण भी काफ़ी बढ़ गया है। पिछले 4 दिनों से जारी लगातार बारिश मंगलवार को कुछ हद तक थम गई। इस
इसलिए नगर क्षेत्र को राहत मिली है। हालांकि जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। शहर और तालुका क्षेत्र में जनजीवन ठप हो गया है। बारिश के कारण शहर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ के संकट से एक बार फिर तालुका के किसान राजा डरे हुए हैं। शहर क्षेत्र में अंगारकी संकष्टी चतुर्थी उत्सव संपन्न। शहर और आसपास के इलाकों में अंगारकी संकष्टी धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर शहर के गणेश मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। अंगारकी संकष्टी चतुर्थी के अवसर पर भक्तों ने बड़ी संख्या में मंदिरों का दौरा किया, जो हाल ही में श्री गणेशोत्सव के बाद हुआ था। कई मंदिरों में दर्शन के लिए भक्तों की कतार लगी रही। मंदिर परिसर में पूजा सामग्री की बिक्री में भी इजाफा हुआ। ढिंडलका मार्ग पर श्री विनायक मंदिर, कित्तूर चनमा चौक पर श्री गणेश मंदिर, गणपत गली में श्री गणेश मंदिर, शाहपुर में श्री गणेश मंदिर, तिलकवाड़ी में स्वयंभू श्री गणेश मंदिर, वडगांव में गणेश मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। संकष्टी चतुर्थी के अवसर पर मंदिर में अभिषेक कार्यक्रम में कई लोगों ने भाग लिया। मंदिर प्रबंधन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। गणपत गली स्थित श्री गणेश मंदिर में मंदिर के पुजारी हसबक बंधु की ओर से विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। दोपहर में महाआरती की गई। उसके बाद खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया गया। वैभव नगर में होटल के शीशे तोड़कर लाख रुपए की चोरी। वैभव नगर में एक चोर ने होटल का शीशा तोड़कर 1 लाख रुपए नकद चुरा लिए। घटना रविवार आधी रात के बाद की है। चोरों की हरकत सीसी कैमरे में कैद हो गई है। चोरी की यह घटना ग्रैंड होटल में हुई है। आधी रात के करीब 3:30 बजे एक चोर शीशा तोड़कर होटल में घुसा और करीब 1 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गया। घटना की सूचना एपीएमसी पुलिस को दी गई है। सोमवार की रात एपीएमसी थाने में संपर्क किया गया। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। ग्रैंड होटल के अमजद कित्तूर से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि चोर ने 1 लाख रुपए नकद चुराए हैं। खानापुर तालुका में एक दिन में 4 चोरी। चोरों ने सोमवार को खानापुर तालुका के खैरवाड़, अल्लेहोल और बड़गांव में बंद घरों को निशाना बनाया और 4 घरों में चोरी की और कुल 70 तोला चांदी के गहने, 7.5 तोले सोने के गहने और नकदी लूट ली। पुलिस जांच में सामने आया है कि चारों जगहों पर चोरों ने एक ही तरीके से चोरी की। दिन दहाड़े हुई चोरी की घटना से खानापुर तालुका में दहशत फैल गई है। सोमवार को खैरवाड़ में संतोष पाटिल के घर से चोरों ने 30 तोला चांदी के जेवर और 5,000 नकद लूट लिए। अल्लेहोल में चोरों ने 2 घरों में सेंध लगा दी और 3.5 तोले के सोने के जेवर लूट लिए। शाम 4 बजे बड़गांव के बालकृष्ण पाटिल के घर में सेंधमारी कर चोरों ने 40 तोला चांदी और 4 तोला सोने के जेवर और 32,000 नकदी लूट लिया। शरीर पर पेड़ गिरने से बाइक सवार की मौत। रास्ते पर जा रहे मोटरसाइकिल सवार के शरीर पर एक पेड़ गिरने से उसकी मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। ये घटना मंगलवार सुबह आरटीओ सर्कल के पास हुई। राकेश लगमप्पा सुलदाल, उम्र 26, सिद्धनहल्ली, बेलगाम, ये मृत युवक का नाम है। चूंकि पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, इस बारिश में पेड़ क्षतिग्रस्त हो गया है। उस समय राकेश सुलदाल गांव से शहर में मोटरसाइकिल से किसी काम से आ रहा था। उसके सिर पर एक पेड़ का ठूंठ गिरा और उसका सिर फट गया। राकेश ने हेलमेट पहने होने के बावजूद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही 2 लोग उसके बगल में एक अन्य बाइक पर जा रहे थे। पेड़ गिरने से दोनों घायल हो गए। एसीपी नारायण बर्मनी, सब इंस्पेक्टर विठल और उनके सहयोगी तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही
साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। नंदिनी दूध के बिक्री मूल्य में 3 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। साथ ही राज्य दुग्ध निगम KMF ने यह अतिरिक्त 3 रुपये किसानों के दूध में देने का अहम फैसला लिया। KMF की वार्षिक बैठक में दूध का बिक्री मूल्य बढ़ाने के लिए सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में भाग ले रहे राज्य के 14 जिला दुग्ध संघों के अध्यक्षों ने मूल्य वृद्धि के लिए अपनी प्राथमिकता व्यक्त की। किसानों के लिए दूध का विक्रय मूल्य 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया जाना चाहिए और बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि किसानों को 3 रुपये दिए जाए। निगम के प्रबंध निर्देशक BC सतीश ने कहा कि नंदिनी दूध का बिक्री मूल्य 37 रुपये प्रति लीटर है। अन्य ब्रांड के दूध की कीमत 40 रुपये से 51 रुपये प्रति लीटर है। अध्यक्ष भालचंद्र जारकीहोली ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर दूध के दाम 40 रुपये तक बढ़ाने का अनुरोध किया। गोकाक शहर में बाढ़ के पानी से घिरे घर। महाराष्ट्र में नेसरी आजरा बारिश के कारण क्षेत्र में हिरण्यकेशी नदी के तल में पानी और कीचड़ है। वहां से कर्नाटक की घटप्रभा नदी के तल में बांध से 20,000 से अधिक क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण घटप्रभा नदी में बाढ़ आ गई है और घटप्रभा नदी के किनारे के गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। नदी के किनारे गोकाक नगर क्षेत्र में घरों में पानी भर गया है और बाढ़ का पानी उपार गली, पुराना पशु बाजार, मटन बाजार आदि क्षेत्रों में घुस गया है। संकेश्वर गोकाक और जाट जम्बोटी राजमार्ग पर लोलसुर पुल पर बाढ़ पानी बढ़ने के कारण डूबने की आशंका है। घटप्रभा नदी को देखते हुए शाम से पुल से लोलसुर के लिए बस यातायात रोक दिया गया है और संकेश्वर गोकाक चिकोड़ी अतनी गोकाक की बसें गोकाक नहीं जा रही है और पुल के पास लोलसुर जा रही है। घटप्रभा नदी की बाढ़ के कारण नदी के किनारे की कृषि भूमि काफ़ी हद तक ढकी हुई है जिसमें बाढ़ का पानी घुस गया है। नदी किनारे की फसल पानी में डूब गई है। भारी बारिश में भी नगर निगम ने शुरू रखा सर्वे। बेलगाम महानगर पालिका की ओर से एक सर्वेक्षण हाथ में लिया गया है। इसे स्लम क्लियरेंस कॉरपोरेशन को भेजा जाएगा। तदनुसार एक सर्वेक्षण किया जा रहा है और इस सर्वेक्षण में निवासियों के स्वामित्व अधिकार विवरण, RTC अर्क, चेकबंदी, राजस्व मानचित्र, निवासियों की सूची, जातिवार वर्गीकरण, मतदाताओं की संख्या आदि के बारे में जानकारी ली जा रही है। वडगांव के वड्डर छावनी क्षेत्र में सोमवार के दिन भर सर्वे किया गया। सर्वे और आधार लिंक कार्य के चलते राजस्व कर्मियों को अन्य काम नहीं दिया गया। इस वर्ष दुर्गा माता दौड़ भव्य प्रारूप में होगी। श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के माध्यम से इस वर्ष दुर्गा माता दौड़ का भव्य आयोजन होगा। पिछले 2 वर्षों में कोरोना के कारण दुर्गा माता दौड़ प्रतिबंधित थी। हालांकि इस साल दौड़ को भव्य तरीके से बनाने का फैसला किया गया है और इस साल से खानापुर तालुका के 95 गांवों में दौड़ शुरू की जाएगी। शिव प्रतिष्ठान के प्रमुख संभाजीराव भिड़े गुरुजी ने रविवार को हुई बैठक में जानकारी दी। शिव प्रतिष्ठान द्वारा एक महत्वपूर्ण चर्चा के लिए रविवार को अंसुरकर गली के छत्रेवाड़ा में एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में भिड़े गुरुजी ने विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने शिव के भक्तों से रायगढ़ में बहाल किए जाने वाले स्वर्ण सिंहासन के लिए उदारतापूर्वक योगदान देने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान, देश और धर्म की रक्षा की दौड़ में हजारों बेलगावासी भाग लें। राजहंसगढ़ में देवस्थान यात्रा स्थल पर जाने का निर्णय। राजहंसगढ़ में हर 60 साल में होने वाली देवस्थान यात्रा मई 2023 को करने का निर्णय लिया गया। आज 10 सितंबर 2022 को गांव श्री सिद्धेश्वर मंदिर में दवंडी के साथ एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें दान की गणना के साथ पढ़ा गया था। किले पर बक्सा और पारायण समारोह से शेष राशि के बारे में बताया गया। उसके बाद मंदिर में तीर्थ यात्रा को लेकर चर्चा हुई। उक्त बैठक में बताया गया कि यात्रा अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह में की जाएगी। इस बैठक में देवस्थान पंच समिति के सदस्य और ग्रामीण मौजूद रहे। कड़ोली गांव में विधि साक्षरता शिविर संपन्न। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कानून जानकारी प्राप्त करने के लिए शनिवार को जिला विधि सेवा प्राधिकरण, राजा लखमगौड़ा विधि महाविद्यालय, बेलगाम की ओर से गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में विधि जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। ग्रामीणों का मार्गदर्शन किया गया। प्राथमिक मराठी स्कूल सभागार में कार्यक्रम हुआ। अध्यक्षता ग्राम पंचायत अध्यक्ष रेखा सुतार ने की। लक्ष्मी पुजारी ने पेश किया। गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित किया। विद्यार्थियों ने ईशा स्तवन और स्वागत गीत प्रस्तुत किया। संचालन मल्लिकार्जुन पुजारी ने किया। कार्तिक रेड्डी ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। आड़ी गांव में दत्त देवस्थान में भाद्रपद पूर्णिमा उत्सव संपन्न।
सभी जातियों और धर्मों के महात्माओं का लक्ष्य पूरी मानव जाति को बेहतर बनाना है, इसलिए सत्य को स्वीकार करने के लिए साहस होना आवश्यक है। ये दावा परम पावन परमराज महाराज ने किया। वो आदि तालुका निपाने में संजीवनगिरी पर दत्त देवस्थान मठ की ओर से भाद्रपद पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित एक धर्मोपदेश कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर सुबह श्री दत्तात्रेय मंदिर में श्री दत्तात्रेय के चरणों में अभिषेक किया गया। इसके बाद महाआरती की गई। शाम 7:30 बजे नाम जप के बाद आयोजित प्रवचन कार्यक्रम में परम पावन परमात्मा राज महाराज ने मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर स्वर्गीय आनंदराव जगदेव मामा समूह एवं सहकारी इचलकरंजी की ओर से महाप्रसाद का आयोजन किया गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।